अरे मालकिन, तुम्हारी तो पूरी दिख रही है अंदर तक की। ना जाने कैसी है मालकिन तुम्हारी अंदर की। क्या बात है। मालकिन थोड़ा सा। ये क्या कर रहे हो तुम? मालकिन वो आपकी। क्या वो आपकी? देख क्या रहे हो तुम, पहले ये बताओ। अरे मालकिन वो आपका पेटीकोट ज़्यादा ही फटा हुआ है। अरे तो तुम अपना काम करो ना, तुम मेरे पेटीकोट पे क्यों झांक रहे हो? अरे मालकिन आपका पेटीकोट कुछ ज़्यादा ही फटा हुआ था और आपका अंदर का सब कुछ दिख रहा था। अरे रामू, तुम भी ना, तुम अपने काम पे ध्यान दिया करो, ना कि मेरे कपड़ों पे। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ घर पे, और वैसे भी इस घर में रहता कौन है तुम्हारे मेरे सिवा? बात गल जाएगी। वैसे मालकिन आपको सब्जी की याद नहीं आती बिल्कुल भी? अब याद तो आती है रामू, पर तुम्हारे साहब है ना, तुम्हें पता ही है, ज्यादातर वो बाहर रहते हैं और कभी कभी आते हैं। अभी भी 2 दिन के लिए आए थे, अब सीधा कह रहे थे अब सिर्फ 1 महीने के बाद आऊंगा। आप इतनी गर्म हो जाती हो और आप एकदम नहाने जाते हो, कुछ तो होता होगा ना आपको। अब रामू, मैं किससे ही शेयर करूं? देखो, शादी से पहले ना मैं एक आजाद पंछी की तरह थी, जो सब तरफ उड़ सकती थी। फिर तुम्हारे मालिक ने एक ऐसा जाल फेंका प्यार का, जिसमें मैं फंस गई, और फिर मैं उसमें अटक के रह गई। अब मैं ना यहाँ जा सकती हूँ ना मैं वहाँ जा सकती हूँ। वहाँ गई तो तुम्हारे साहब को शक हो जाएगा, लड़ाई करेंगे। यहाँ गई तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। एक बात बताऊं? बोलो। साहब जी वही शक नहीं होगा, आपकी सारी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा, वैसे रामू, मुझे लगता है आजकल तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा पा रहे हो। वैसे मालकिन एक बात बोलूं, हमारी बीवी खत्म हो गई है जब से हम भी सो सैड। गई नहीं है। हाँ, तो फिर तुम्हें भी वो अकेलापन अंदर ही अंदर खा जाता होगा, नहीं? हाँ जी। और फिर तुम्हारी बीवी जब खत्म हुई, उसके बाद कोई औरत नहीं आई तुम्हारी जिंदगी में? औरत कोई नहीं आई, सिर्फ फिर आप ही आप आए नजर। मैं कब आई तुम्हारी जिंदगी में? कैसी बातें कर रहे हो? क्या करूं मालकिन, जब भी मैं सोता था तो आपकी करवटें, कभी आपका अकेलापन, ओ, वो मुझे दिखता था। अच्छा। वैसे रामू, चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, पर मुझे डर बहुत लगता है तुम्हारे साहब से, क्योंकि तुम्हारे साहब है ना, शादी से पहले से ही मुझ पे बहुत नजर रखते हैं। अब शादी के बाद कुछ पता चला ना, तो उन्होंने बोला था मुझसे बुरा तो कोई होगा नहीं। अरे मालकिन, आप तो साहब जी को बताओगे नहीं और ना मैं बताऊंगा। आपका भी काम होता रहेगा और मेरा भी। साहब जी तो महीनों महीनों बाहर रहते हैं, आपको भी तो कोई ना कोई चाहिए। वो तो बात सही है। और वैसे भी अब की बार है ना, तुम्हारे साहब 1 महीने से पहले नहीं आने वाले, क्योंकि 1 महीने तक ना उनका कोई त्योहार है, जिसमें कि अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते। तो मालकिन, मालिक तो नहीं जा सकते, आप तो आ सकते हो। हाँ, वैसे मैं भी तुम्हारे साहब जी से कह रही थी कि तुम्हारे लिए मैं इतना एडजस्ट कर लूंगी, तो बोले कर लूंगी नहीं, करना पड़ेगा तुमको। हम मालिक को बार बार पीछे मतलब, आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो इसके बदले तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो? नहीं मालकिन, बस आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे कितनी देर तक टिक जाओगे तुम? मालकिन आपको भरोसा ना हो तो आधा घंटा। अच्छा, चलो अंदर, आज तुम्हारी टेस्ट ड्राइव ले ही लेती हूँ। तो मालकिन चलिए। हाँ चलते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है? और वैसे भी मुझे तो लग रहा है तुम काफी दिनों से बेचैन हो। अरे मालकिन, बेचैनी तो बहुत है, और आपको ऐसा तोड़वा मोड़ूंगा ना, आपकी कमर उमर सब अंगड़ाई लेने लग जाएगी। अच्छा, हाँ। देख लो। वैसे लोग मुझसे बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, पर कमरे में जाने के बाद है ना, उनका टेस्ट ड्राइव कई बार खराब निकल जाता है। इसलिए मैं ना फिर अब जल्दी इंटरेस्ट लेती ही नहीं हूँ लोगों में। मैडम, एक बार सेल मारो, गाड़ी ऐसे स्टार्ट होती है, फिर तो इंजन जब तक नहीं रुकेगा तब तक आप चाबी ना बंद करो। अच्छा, वैसे ना अब तक मैंने जितने लड़कों को आजमाया ना जिंदगी में, सबसे तेज चाबी तो तुम्हारे साहब की थी। तो एक बार हमारी भी चाबी देख लो। अच्छा, चलिए। चलो अंदर, देखती हूँ।